बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तहज्जुद की नमाज की अहमियत शेयर करने वाली हूँ। ये नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और ये नमाज हमारी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस ला सकती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि तहज्जुद का वक्त क्या होता है। तो तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद से शुरू हो जाता है और फजर से पहले तक रहता है। आप इस दौरान किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है, यानी फजर से थोड़ा सा पहले। इस वक्त एक अजीब सा सुकून होता है, हर तरफ खामोशी होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इस वक्त आप और अल्लाह के दरमियान एक ख़ास वक्त होता है। आप अपनी सारी बातें अल्लाह से कर सकते हैं, अपनी परेशानियां, अपने आंसू, अपनी उम्मीदें और अपनी दुआएं सब अल्लाह के सामने रख सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि तहज्जुद की कितनी रकात पढ़नी चाहिए, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6, 8 या 12 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 रकात तहज्जुद पढ़नी ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं कि हाजत की नमाज कैसे पढ़नी है। जब हमें अपनी किसी ख़ास हाजत के लिए दुआ मांगनी हो तो हम 2 नफिल सलातुल हाजत की नियत कर सकते हैं। जब हम नियत करते हैं तो नॉर्मल नमाज की तरह सना पढ़ते हैं, फिर सूरत फातिहा पढ़ते हैं। इसके बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़ते हैं। सूरत इखलास पढ़ने की बड़ी फजीलत है और उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, फिर नॉर्मल तरीके से रकू और सजदा करते हैं। इसी तरह जब हम दूसरी रकात में खड़े होते हैं तो दोबारा सूरत फातिहा पढ़ते हैं, फिर 3 बार सूरत इखलास और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सजदा थोड़ा लंबा करें। आम नमाज में जल्दी जल्दी सजदा करके उठ जाते हैं, लेकिन जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें तो सजदा थोड़ा लंबा करें, क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब होता है। सजदे में आम तौर पर ये 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, लेकिन आप चाहें तो 7 बार या इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अपनी दुआएं मांग सकते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका आफ़ियातु, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप अल्लाह के नाम भी ले सकते हैं, जैसे या समीओ या रहमानो या रहीमो या करीमो, और फिर दिल से अपनी हाजत अल्लाह के सामने रख दें। देखें, अगर हम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ रहे तो हमें खुद सोचना चाहिए कि शायद हमारे अंदर वो शिद्दत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी को वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो रात को उठकर अपने रब के सामने ज़रूर खड़ा होता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या कोई है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? क्या कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूं? लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग ऐसे इस गोल्डन टाइम और गोल्डन अपॉर्चुनिटी को साफ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम सो रहे होते हैं। तहज्जुद की नमाज की कोई अजान नहीं होती, इसकी अजान दरअसल दिल से होती है। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास दावत होती है, क्योंकि ये नमाज हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर आप तहज्जुद पढ़ने लगे हैं तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल सकती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी नमाज है जिसमें मांगी गई दुआ ऐसा तीर होती है जो अपना निशाना छोड़ती ही नहीं है। अब भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें और बरकतें आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।